अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि पिंकी ने तो सुरैया और उसकी माँ के नाक में दम करके रख दिया है। और क्योंकि वो हर वक्त यही ताने देती रहती है सुरैया को कि तुम हमारे घर से निकल जाओ, क्यों हमारे घरों में आकर बैठ गई हो हमारे सरों पे। ये कहकर वो जब अंदर जाती है तो अपने मियाँ नफीस को भी अपनी माँ और उसकी बहन के ख़िलाफ़ भड़काती है और उसे कहती है ये तो दोनों हमारी जायदाद पर डाइन बनकर बैठ गई हैं। तुम्हें मैं बता रही हूँ कि रईस को सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें नफीस कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जाओ, तुम अपनी माँ को कहो कि तुम्हें इस जायदाद में से हिस्सा दे। यही सोचकर नफीस तो सोचता है और कहता है कि तुम ठीक कह रही हो पिंकी, मुझे अपनी माँ से जाकर बात करनी चाहिए कि अब मुझे हिस्सा मेरा चाहिए। वो पिंकी तो दिल में यही चाहती है कि ये जाएं और आपस में लड़ मड़ें और मेरी जान छूटे और इस नकारा से मैं कहीं दूर चली जाऊँ। ये सोचकर वो देखेंगे आप नफीस जाता है अपनी माँ और बहन के पास और जाकर वहाँ बैठता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मा मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ ताकि अपना कोई कारोबार कर सकूँ। इस पर उसकी माँ आगे से बोलती है कि नफीस बेटा, कौन सा हिस्सा जो तुम मुझसे मांग रहे हो? तो वो कहता है कि जो मेरा हिस्सा बनता है मेरे बाप के बिज़नेस में से और जायदाद में से, वो मुझे आप दे दें और मैं यहाँ से चला जाऊँ। इस पर आगे से उसकी माँ बोलती है पहली तो बात है तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई हिस्सा दूंगी। इस और जो भी मेरी ये ज़मीन और बिज़नेस वगैरह है ये सब मेरे दोनों बच्चों का, रईस और सुरैया का है। इस बार नफीस को गुस्सा आ जाता है। नफीस कहता है तो मैं कहाँ गया, क्या मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ? तो इस पर उसकी माँ कहती है कि बचपन से ही तुमने मुझे जलील करके रखा हुआ है, हर वक्त मेरी बेइज्जती ही करते रहते हो और तुमने तो मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है और एक ऊपर से ये डाइन लेके आ गए हो मेरे सर पे बैठा दी जो हर वक्त मेरा दिमाग खाती रहती है। नफीस, ये बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक आप मेरा हिस्सा मुझे नहीं देंगी। तो इस पर आग सोच विचार करने के बाद सुरैया की माँ कहती है कि ठीक है, तुम्हें हिस्सा चाहिए तो मेरी भी एक शर्त है। इस पर आगे से नफीस कहता है कि कौन सी अब नई शर्त आपने निकाल के रख दी? तो वो कहती है मेरी ये शर्त है कि तुम पिंकी को तलाक देकर इस घर से निकाल दो और अपना हिस्सा ले लो। इस पर फ़ौरन नफीस बोलता है कि ये कैसे हो सकता है अम्मा कि मैं अब पिंकी को भी तलाक दे दूँ? पहले आप लोगों ने गुल को मुझसे तलाक दिलवाई और ये कह कि वो ऐसी है वो ऐसी है, आपका कहना नहीं मानती, घर का कोई काम काज नहीं करती और आप देख रही हैं कि मेरा बेटा और मेरा बेटा के दूसरों के घरों में पल रहा है। लेकिन अब मैं आपकी ये बात कभी भी नहीं मानूंगा कि मैं पिंकी को कभी भी तलाक नहीं दूंगा। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम पिंकी को तलाक ना दो और मैं तुम्हें कोई हिस्सा भी नहीं दूंगी। तो इस पर वो कहता है ये कैसे हो सकता है कि आप मुझे मेरा हिस्सा ना दें, क्योंकि मेरा हिस्सा बनता है वो तो मैं लेकर रहूँगा। क्यों, आपके वो दोनों लाडले बच्चे हैं और मैं आपका वैसे भी तो सौतेला हूँ ना, इसीलिए अगर मैं सौतेला हूँ तो मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहकर वो जब अंदर जाता है तो पिंकी उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी माँ ने कहा? तो तब वो बताता है कि मेरी माँ कहती है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ तो वो मुझे मेरा हिस्सा दे देंगे। इस पर पिंकी कहती है ये कैसी माँ है कि अपने बेटे का घर उजाड़ना चाहती है? एक दफ़ा तो उजाड़ कर उसे चैन नहीं मिला, अब दोबारा उजाड़ना चाहती है। ही तो मैं नफीस तुम्हें समझा रही थी ना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, वो तो सिर्फ दोनों अपने बच्चों के लिए ही है। इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि गुल और अहमद दोनों हंसी खुशी अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं, रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ से अचानक ही बुशरा बेगम का गुजरना होता है और वो देखती है तो ये दोनों हंस के बातें कर रहे होते हैं। तो उसे ये चीज़ हजम नहीं होती और वो उसके दिल में यही रहता है खटका कि तुम इसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है और वो मेरी बात नहीं मानता। लेकिन गुल, मैं तुम्हें अब चैन से नहीं रहने दूँगी, मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि तुम मेरे बेटे की पसंद थी, लेकिन अब बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं तुम्हें यहाँ पर अब रहने नहीं दूँगी। ये सोच कर वो आखिरकार अपने बेटे को आवाज़ देती है कि अहमद मेरी ज़रा बात सुनो। अहमद बाहर आता है और कहता है कि क्या बात है अम्मा? तो वो कहती है कि बेटा, मैंने ये फ़ैसला किया है कि तुम कहीं से भी कोई अच्छा सा रिश्ता नौशी के लिए लेकर आओ, क्योंकि अब मैं नौशी को इस घर में ज़्यादा देर नहीं बिठा सकती। तुम जानते हो ना कि वो यतीम बच्ची है और उसकी कई बदवाएँ हमें लग ही ना जाए। तो इस पर आगे से
अमर कहता है अम्मी जो कोई अच्छा सा रिश्ता आपको मिलता है तो बेशक उसकी शादी कर दें। इस पर आगे से बुशरा बोलती है यही तो बात है ना कि कोई अच्छा रिश्ता मिल रही नहीं है कि मैं उसकी ज़िम्मेदारी किसी के सर पर डाल सकूं। आखिरकार मैंने ये फ़ैसला किया है कि तुम्हारी दूसरी शादी उससे क्यों ना करवा दी जाए। तो इस पर अमर अपनी माँ के मुंह की तरफ देखता है और कहता है कि आप पागल तो नहीं हो गई अम्मी, मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे का बाप हूँ। इस पर वो फ़ौरन बुशरा बेगम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, ये तो सिर्फ गुल का बच्चा हो और नफीस का है जो तुम ज़िम्मेदारी निभा रहे हो। और उसका बाप वहाँ पर मस्त हुआ अपने घर में बैठा हुआ है, उसे कोई फ़िक्र ही नहीं है बच्चे की। तो इस पर आगे से अमर कहता है अम्मी बस करें, आपको क्या हो गया है, आप हर वक्त ही क्यों कहती रहती हैं। तो इस पर वो कहती है कि बस मेरा दिमाग मत ख़राब करो, जो मैंने फ़ैसला कर लिया ये यतीम बच्ची है, मैं इसकी बदवाई नहीं लेना चाहती। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, तुम करो या ना करो मैं तुम्हारी शादी दूसरी उसी के साथ करवाऊँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि अमर परेशान होकर घर अंदर कमरे में आता है और गुल कहती है कि क्या हो गया है, क्यों परेशान हो अमर। तब वो कहता है कि जो मेरी माँ फ़ैसला कर लेती है और वो उसी पर ही कायम रहती है। अब तुम जानती हो कि उन्होंने क्या फ़ैसला किया है। वो कहती है कि क्या फ़ैसला किया। वो कहती है कि वो मेरी दूसरी शादी नौशी से करवा रही हैं और मैं क्या करूं, मैं अपनी माँ को मना भी नहीं कर सकता। तो इस पर गुल रोना शुरू हो जाती है। तो कहती है कि क्या अमर वाकई आप शादी कर लेंगे नौशी के साथ। तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर मैं तुम्हारा साथ देता हूं तो माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, अगर मैं उनकी बात मानता हूं तो तुम्हें दुख मिलता है। मैं दरमियान में आके फंस गया हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। तो इस पर थोड़े सोचा विचार करने के बाद गुल यही फ़ैसला करती है कि अगर आपको जो बेहतर लगे वो करें, मेरे मत सोचें, जो मेरे नसीब में होगा वही मुझे मिलेगा। अमर मैं यही कहूँगी कि आप खाला जान का दिल मत तोड़ें, अगर आप वो कहती हैं आप उनकी खुशी के लिए नौशी से बेशक शादी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अमर कहता है कि तुम कैसी लड़की हो कि अपना मियाँ खुद दूसरों के साथ शेयर कर रही। वो कहती है कि क्या करूँ, अगर घर को बचाना है तो मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरह पहली बार मेरा घर उजड़ा, मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो दोबारा भी इसी तरह